दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों का स्वागत है नटखट नानी यूट्यूब चैनल पर। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति की सारे मेरे भाई बहनों को, माताओं को, देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आज ये त्यौहार बन रहा है, और वैसे तो ये सभी जगह बनता है, ये हमारे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में ये त्यौहार फेमस है। फेमस इसलिए है कि वैसे तो इसको संक्रांति के नाम से जाना जाता है, मकर संक्रांति के नाम से। हमारे उत्तराखंड में मकर संक्रांति को घुलती की त्यौहार बोलते हैं। पूड़ी पकौड़ी तो सभी जगह बना लेते हैं। जो त्यौहार बनता है आटे का और गुड़ मिला के, उसको आज ही के दिन बनाते हैं हम लोग, और उसको बार बार नहीं बनाते हैं, और हर त्यौहार में नहीं बनाया जाता है, वो आज के दिन ही बनाया जाता है। और हमारे उत्तराखंड में इसको बहुत बड़ा त्यौहार मानते हैं। और बहन बेटी जो ससुराल में नहीं आ सकती हैं ससुराल से, उसको ये त्यौहार को पहुंचाने जाते हैं। और जो बहन बेटी आई है तो वो तो आई ही हैं, त्यौहार के दिन तो आते ही हैं। और जो नहीं आ पाती हैं, कोई ऐसी कोई अड़चन आ गई, कोई किसी का घर संभालने वाला नहीं है, तो वो फिर त्यौहार के अपने घर का एडजस्ट करके त्यौहार के तीसरे चौथे दिन आते हैं, जो नहीं आ पाती हैं, और उनको ये त्यौहार देने हम लोग जाते हैं। और जिस घर में नहीं बनाया जाता है तो वहाँ भी हम ये त्यौहार देने जाते हैं। ये त्यौहार हमारे उत्तराखंड का फेमस है। और तब तक के लिए बने रहें। अभी तो घुलती बनाई नहीं है, अभी तो ये जो ये बना रही हूँ ये उड़द की दाल की। वैसे तो इसको हमारे गांव में बोलते हैं कि इसको बड़ा, और बड़ा है ये शुभ काम में इसको पहले बनाते हैं, और इसको मैं बना रही हूँ। वैसे तो शहर में तो पकौड़ी बोलते हैं, हम पकौड़ी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं बड़ा। और उड़द की दाल के, उड़द की दाल को हमारे गाँव में क्या बोलते हैं, इसको मांस की दाल। और ये मांस की दाल के और बड़े बन रहे हैं, और बड़े शुभ कार्य में ही बनते हैं, बिना इसका ही कोई शुभ कार्य नहीं होता है। जैसे कि ये आप घुलती का त्यौहार बना लिया, ये पक गए। गाँव में तो रात को पकाते हैं, अब यहाँ तो कहाँ है शहरों में। और इसको, इसमें कौवा भी शामिल है। जैसे कि कहते हैं कोई पितृ देवता हैं, तो अपना कोई कार्य होता है तो पितृ देवताओं के लिए निकाल दो बोलते हैं। तो वैसे ही हम लोग इसका क्या करते हैं, पहले कौवे के हिस्से भी इसमें से निकल जाता है। जो भी पकवान बना हुआ है वो पकवान हम कौवे का हिस्से का अलग रख देंगे, और उड़ते ही पहले नहाएंगे धोएंगे। पहले कौवा का हिस्सा होगा, और कौवे के हिस्से के हम एक बर्तन में निकाल के कौवे को बुला के कौवा को दे देंगे। गाँव में तो कौवा को आवाज़ लगाने से कौवा आ जाते हैं, अब यहाँ तो नहीं आते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको निकाल के ऊपर छत पे रखे आते हैं, और जब कौवा आए तब खा ले। और फिर उसके बाद जो कौवा का जूठा होता है, जो कौवा खा जाता है, छोड़ जाता है, उसको हम कहते हैं कि लोग भैंस का जो बच्चा होता है, या भैंस हो बच्चा हो, भैंस का बच्चा, और उसको कौवे का जूठा खिलाते हैं, ताकि भैंस की बच्चियाँ ही बच्चियाँ हो करके। और कौवे का जूठा शुद्ध मानते हैं, और कौवे को जूठा को खिलाने से भैंसों को दे देते हैं, भैंसों के बच्चे को दे देते हैं। अब इसमें से जो भी पकवान पकेगा आज, उस पकवान को पहले हम कौवे का हिस्सा निकालेंगे। फिर उसके बाद हम अपने घर के हिस्से को, घर के जो हैं हमारे मेंबर, उनको देंगे। और देवी देवताओं को पूजते हैं, तो वो मंदिरों में आज पूजा हो रही होगी इसकी। और घर घर से आटा जो मंदिरों में जाता है वो यहाँ घर से ले जाते हैं लोग, और वहाँ पूजते हैं। तब तक के लिए बाय, नमस्कार। खुश रहे, स्वस्थ रहे। सर्दी बहुत है, अपना ख्याल रखें, मोटे मोटे कपड़े पहने और अपना बचाव करें, स्वस्थ रहें। आज के दिन ये बनते हैं, ये इसको बोलते हैं घुघुती। वैसे तो ये आटे का बनता है, और इसमें तिल और सौंफ डाल रखे हैं, और ये आज ही के दिन बनता है। और इसको हम हर त्यौहार में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हर त्यौहार में बनाना इसको अशुभ मानते हैं। और ये चाहे घर में, किसी के घर में 4 भाई हों चाहे 2 भाई हों, जब तक जो उनके पिता हैं और बुजुर्ग हैं, जो उनके घर में जो ज़मीन है अपनी, उस ज़मीन का हिस्सा नहीं होता है, तो तब तक इसको एक ही घर में बनाते हैं। चाहे वो भले अलग अलग घर में भी रह रहे हैं, तो जब तक ज़मीन का हिस्सा भाइयों में बंटवारा नहीं होता है, और तब तक ये एक ही घर में बनता है। और पूड़ी पकौड़ी और कुछ बना लो, पर ये एक ही घर में ही बनेगा। और जिस दिन भाइयों का अलग अलग जब हिस्सा हो गया, भूमि का हिस्सा बंटवारा हो जाता है, तो उस दिन ये अलग अलग बनता है। और आज के दिन इनको देवताओं को भी पूजते हैं, मंदिरों में भी ये प्रसाद बनता है इसका। और मंदिर में इसका प्रसाद बनने के बाद घर में भी आता है। आज ज़्यादा कि जो हमारे नदी किनारे मुसाण देवता के नाम से जाने जाते हैं, और उनके वहाँ इसको पूजते ही पूजते हैं। जैसे हरियाला का त्यौहार हो गया, और एक घुघुती का त्यौहार हो गया, यानी मकर संक्रांति, और इसको बनाते ही हैं। और फिर मिलेंगे, इसके बाद बना लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर बताऊँगी आपको। वही तो पतला बनाई था,